हमारे बाहर से संगत आती है, वो इस बात से डरते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे साथ वहाँ कैसा सलूक होगा, हमारे पासपोर्टों पे वीज़ा लगेगा तो फिर हमें बाहर जाने देंगे नहीं देंगे। कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे हर मिनॉरिटीज़ बहुत महफूज है और गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो हमें हर तरह की सहूलतें फराम करती है। दिन के हवाले नाल ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, लेकिन कुछ गल्लां दे विच असीं कमी महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली इमरान जेठा हमरा डिजिटल के साथ। इस वक्त सिख यात्री जो है भारत से आए हुए वो अपने गुरु अर्जन देव जी की यौम शहादत के सिलसिले में गुरुद्वारा डेरा साहब में मौजूद है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो है गुरु अर्जन की ज़िंदगी से क्या सीखा और पाकिस्तान में उनका क़याम कैसा रहा और उन्होंने इस पवित्र धरती पर बाबा नानक की धरती पर क्या अरदासें की और क्या प्रार्थना की, क्या दुआएं मांगी। आइए मेरे साथ उनसे बातचीत करते हैं। सिद्धा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज शहीदी दिहाड़ के हवाले से और इंतजामात के हवाले से? आप एक मुमताज़ सिख रहनुमा हैं, इसके हवाले से इंतजामात और तावन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और PSGPC का, इसके और इंतजामात, इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी सर, ये देखें कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो 5th गुरु थे गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये उनका शहीदी दिहाड़ा है, मार्टरडम डे है। और पूरी दुनिया से जो सिख हजरात हैं वो इस दिन को बहुत ही एहतराम से, बहुत ही सत्कार से मनाते हैं। वो अलग बात है कई जगहों पे वीज़ा नहीं होता, हालांकि इंडिया से लोग लाखों की तादाद में आना चाहते हैं, पर चलो जो भी है थोड़े बहुत आ गए। आप देख रहे हैं इंतज़ामात, हर कोई अपनी सेवा में अपना स्टॉल लगाई बैठा है। कोई जो है ना कमंद की जो है ना शबील ला रहा है, कोई किसी चीज़ की शबील, कोई लंगर लगा रहा है, कोई अंदर डेकोरेशन भी ऐसी जो उसमें जो है ना वो एक एहतराम बना रहे। सो आप देखें एक सिखों का अकीदा उसके साथ मुस्लिम मत वालों की, मुसलमान भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का। आपको ये बताते चले अंदर जो डेकोरेशन की है वो डेकोरेशन हमारे सर शेदात चीमा, हाउस ऑफ शाजिया चीमा, उन्होंने ये की है सारी, और उन्होंने अपने अकीदत के साथ की है। सो हमारे गुरु जो है ना उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया इंसानियत का, इसलिए हर कोई उनको जो है ना मानता है, उनके लिए अकीदत रखता है। और मुझे खुशी हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड, साथ साथ हमारे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसी काम में पीछे नहीं हटी, क्योंकि रागी सिंह भी जो स्कॉलर्स हैं वो आए हैं इंडिया से। और ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने उनकी एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने उनकी वीज़ा ग्रांट कर दी। और यहाँ पे इधर आप इतना देख रहे हो रश, वो सिर्फ उनको सुनने के लिए और उसको जो है ना गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की शहीदी को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए है। 70वीं शहादत का दिन बड़े ही श्रद्धा, भावना और रिस्पेक्ट के साथ पूरी दुनिया में मना रहे, और इसी चीज़ को सामने रखते हुए आज जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वो स्थान है जहाँ पे पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शहादत दी। शहादत जो थी वो जुल्म के ख़िलाफ़ थी, शहादत जो थी एक हक और सच के नारे को बुलंद करने के लिए थी। और इसी शहादत को समर्पित आज पूरी दुनिया से जो संगत पाकिस्तान पहुंची है, उसमें पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही अच्छे लेवल पे इनके लिए खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए गए हैं, जिसके अंदर इनकी सिक्योरिटी, इनके ट्रांसपोर्ट, इनके लिए लंगर और इनके रेजिडेंस का सारा प्रबंध पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड करेगी। हम समझते हैं कि जो हमारे गुरु साहबान हैं, हम उसकी ज़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उनकी शहादत और उनके पाए पूरने पे चलने की हिम्मत और ताकत दे, और हम सारी कौम एक मुठ हो के ना सिर्फ अपने कौम की बल्कि इस प्यारे पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। आज साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो हमारे 5वें गुरु साहब हैं, उसका शहीदी दिन है, और आज इख्तितामी जो है अखंड पाठ साहब की समाप्ति होगी। भारत से तकरीबन 180 के करीब यात्री पाकिस्तान पहुँचे हैं, और कोई फॉरेनर्स भी आए हैं, इंग्लैंड अमेरिका से लोग पहुँचे हैं,
और पाकिस्तान के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं। ये हमारे 3 दिन की तकरीबात होती हैं जब अखंड पाठ साहब आरंभ होता है और आज समाप्ति है। और जितने भी हमारे लोग आए हैं, क्योंकि गुरुद्वारे में इनके लिए रहने का, इनके खाने का, और जो खासकर इंडिया से लोग आए हैं उनके ट्रांसपोर्ट का, सिक्योरिटी का, हर तरह का एहतमाम हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। आपको पता होगा इंडिया के साथ हमारे लिटरल 4 प्रोटोकॉल हैं, जिसमें एक ये भी शामिल है और एक जो हमारा 29 तारीख का वो भी शामिल है। तो हर तरह के इंतजाम हमारी गवर्नमेंट हमेशा करती है, इस दफ़ा भी किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग यहाँ से जाएंगे हमारे से अच्छी यादें लेके जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ को ख़ास प्रेफर करती है, लेकिन उसकी उस लिस्ट में हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। आप जहाँ जाएंगे हमारे गुरुद्वारों की हालत देखें, वो दिन ब दिन उसमें बेहतरी आ रही है। जब हमारी कमेटी बनी आज से 20 साल पहले, 24 साल पहले, तो उस वक्त गुरुद्वारों के हालात और आज के गुरुद्वारे के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सदर साहब, आज के दिन के हवाले से आप कहना चाहेंगे, आप SGPC के प्रधान भी रहे हैं और एक मुमताज़ तरीन सिख रहनुमाओं में भी आपका शुमार होता है। आपने इंतजाम देखे हैं, संगत आई है, दुनिया के सिखों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और पाकिस्तान में जो सिखों के हालात हैं उन पर आप क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा आपको तफसील से बताना चाहूँ कि ये जो आप इवेंट देख रहे हैं तन तन साहिब श्री गुरु जी महाराज, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से हर साल इन दिन 16 जून को बड़ी आलीशान तरीके से मनाया जाता है। और सबसे बड़ा रोल जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का है, ख़ासकर एवेक्यूटर्स प्रॉपर्टी बोर्ड का है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आबादी के लिहाज से देखें 10 से 15 हज़ार सिख हैं, और उस लिहाज से मिनॉरिटीज़ की बात हो तो पाकिस्तान में सिखों को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और सिख अपने आप को पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज अपने आप को तस्वर करता है। और मिनॉरिटीज़ की बात हो तो पाकिस्तान में ये अगर सिख कौम को देखा जाए या हिंदुओं को भी देखा जाए, ईसाइयों को भी, तो तमाम हुकूक एक बराबर हैं। अक्सर लोग कहते हैं, ख़ासकर ये जो हमारे बाहर से संगत आती है, वो इस बात से डरते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे साथ वहाँ कैसा सलूक होगा, हमारे पासपोर्टों पे वीज़ा लगेगा तो फिर हमें बाहर जाने देंगे नहीं देंगे। तो ये सारे जो अक्सर लोगों ने जो प्रोपेगेंडे बनाए हुए हैं, यहाँ पे जब आप आए ना, मैं तो यहाँ लोकल हूँ, इंडियन लोगों से जब आप पूछेंगे ना, ये इनमें ऐसे लोग भी हैं जो 2 से 3 मरतबा आ चुके हैं, वो आपको असल कहानी बयान करेंगे, यहाँ से वो क्या क्या पैगाम लेके जाते हैं, वहाँ क्या उनको लोगों को बताते हैं, और फिर वो दोबारा आके कितने खुश होते हैं। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे हर मिनॉरिटीज़ बहुत महफूज है, और गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो हमें हर तरह की सहूलतें फराहम करती है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि आपके दौर में जब आप प्रधान थे तो आप हमेशा ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा है, वो आज भी तसलसल जारी है, लेकिन क्या वजूहत हैं कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा या इंडियन SGPC जो है वो तावन नहीं कर रही? क्या इसके पीछे आप मुहर्रिकात देखते हैं? देखिए, इंडिया में बहुत सारी जो हैं संस्थाएं हैं, जैसे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इंडिया में SGPC है, दिल्ली सिख मैनेजमेंट कमेटी है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप सारे मिलजुल के बैठें। असल में बदकिस्मती ये है कि वहाँ के जो संस्थाएं हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। उनको चाहिए कि वो सिख कौम का सोचें, आपस में एक इकट्ठे हों और सिख कौम के लिए वो काम करें कि दुनिया उनको याद रखे। बहुत सारे हमारे सिखों के मसले हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर मुल्कों में भी हैं, जो हमें ही जो अगर हम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक चीज़ मिली है तो हम भी उसी के ऊपर काम करना चाहिए। इसी तरह SGPC है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट, ये बहुत 2 बड़ी कमेटियाँ हैं, अभी तो हरियाणा कमेटी भी आ गई है। इनको आपस में बैठना चाहिए और सिख कौम के लिए बड़े फैसले करने चाहिए। जब हमारे यही कमेटियाँ, यही संस्थाएं फैसले नहीं करेंगे तो आम एक गुरु सिख तो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। हमें कोई कहता है कि आप पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक की कमेटी के मेंबर हो और हमें यही मुश्किलात है, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें, तो हम फौरी रब्ता करते हैं और गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारी सुनती भी है। तो इसी तरह उनको भी चाहिए कि वो आपस में मिल बैठ के सारे काम करें ताकि हमारे लिए आसानी हो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सरदार मुख्तार सिंह जो हिंदुस्तान से आए हैं। आज के इंतजाम के बारे में इनसे, सरदार जी कैसे इंतजाम थे और आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे शहीदी दिहाड़े के बारे में? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਭੋਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਆ
ਵਿਦ ਫੋਰਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟੈਗਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇੜੇ ਦੇਈਏ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, कोई शिकायत नहीं सानू इस गल दे विच। सर पहले तो बेहतरीन अरेंजमेंट्स पे आपका शुक्रिया अदा किया है सिख यात्रियों ने मेरे तक पैगाम था आप तक पहुंचाने के लिए। सर आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे, और आप इतना पर्सनली इसको देखते हैं मेहमानों को, इसके बारे में भी कुछ बता दें, इसके पीछे क्या राज पोशीदा है? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जितने भी हमारे जो सिख त्यौहार हैं, खा वो हिंदू त्यौहार हैं, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की है जो कि वजारत मजहबी अमूर के तहत काम करता है। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान की खसूसी तौर पे और हमारी वजारत की और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं तला महमूद साहब उनकी, और जो हमारे अभी चेयरमैन हैं डॉक्टर सैयद अताउर रहमान साहब, उनकी यही पॉलिसी है कि हम इनको जितने भी हमारे ये यात्री साहबान आते हैं, खा पाकिस्तान के किसी टूल और से आए या दुनिया के किसी भी मकाम से आए बशमूल इंडिया के, हम इनकी अच्छे से अच्छी जो है वो खिदमत भी कर सकें, इनको बेहतरीन सहूलियात भी हम मैसर कर सकें, क्योंकि ये एक शहीदी दिन है, एक मजहबी त्यौहार है इनका। इसके ऊपर आपने देखा है कि पाकिस्तान के कम व बेश 22 के करीब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इनकी खिदमत के लिए, इनको सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं दिन रात। सर जो आपने पिछले दिनों वाघा बॉर्डर पर ऐलान किया था कि कोई सिख जो है यूरोपियन वो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करे, हम उसको दे देंगे, वो एक दफ़ा फिर दोहरा दीजिएगा ताकि गुरुद्वारों का विजिट करना चाहते हैं, मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आना चाहते हैं, उनको प्रायोरिटी के ऊपर उनके केसेस को हल किया जाए। सर बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आज के दिन के हवाले से मुख्तलिफ सिख लोगों से बातचीत की है और सिखों का ये कहना है कि गुरु अर्जन देव मोहब्बत के सफ़ीर थे और उनकी तालीमात जो है आज भी सिखों के लिए मिसले राह है। और अहम बात कि तमाम सिख यात्रियों ने जो हिंदुस्तान से हैं, बिलखसूस हिंदुस्तानी जो है, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और बेहतरीन इंतजाम करने पर ETBP को खराज तहसीन पेश किया है।